हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज का अपना टॉपिक रहेगा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में अपन देखने वाले हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में अपन मेमोरी कैसे एलोकेट करते हैं, कैसे डीएलोकेट करते हैं, मेमोरी लीक्स क्या होते हैं, राइट। स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में डिफरेंस क्या रहता है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि 2D अरे को अपन डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करवाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव से। तो वो भी अपन डिटेल में देखने वाले हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट के सारे आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो और स्ट्रॉन्ग डेवलप हो सके। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सी प्रोग्रामिंग में मेमोरी एलोकेट और डीएलोकेट कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने सी प्रोग्रामिंग की जब सीरीज कवर की थी तो उस टाइम पे एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो है विद मल्टीपल कोड एग्जांपल्स, वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट मेलोक, कैलोक, रियलोक एंड फ्री इन डिटेल विद मल्टीपल कोड एग्जांपल्स। सो वो वाला वीडियो आप एक्सेस कर सकते हो, उसका लिंक मैं आई बटन पे भी डाल दूंगा। और आप जो अपना चैनल है नामजीलाल फॉर यू, वहां पे जाके जो सी प्रोग्रामिंग की सीरीज है वहां पे ईच एंड एवरी टॉपिक के बारे में डिटेल वीडियो बना रखा है मैंने। सी प्रोग्रामिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर कर चुके हैं अपन। तो वहां से आप वो वीडियो सारे एक्सेस कर सकते हो। और उनमें से जो एक वीडियो है मेमोरी मैनेजमेंट का, उसमें मेलोक, कैलोक, रियलोक और फ्री इनको कब, कैसे और यूज करना चाहिए, इनको मल्टीपल कोड एग्जांपल्स के साथ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो वो वाला वीडियो आप रेफर कर लेना, ताकि आपको जो सी प्रोग्रामिंग में मेमोरी एलोकेशन और डीएलोकेशन आसानी से समझ में आ सके। अभी अपन आज बात करने वाले सी प्लस प्लस की, राइट। सो सबसे पहले अपन देखते हैं कि न्यू ऑपरेटर को, राइट। तो न्यू ऑपरेटर क्या होता है? ये मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। जैसे सी प्रोग्रामिंग में मेलोक, कैलोक और रियलोक यूज होते थे मेमोरी एलोकेशन के लिए, उसी टाइप से जो सी प्लस प्लस में न्यू है वो मेमोरी एलोकेशन के। डिफरेंस क्या है कि सी प्रोग्रामिंग में वो सारे फंक्शंस हैं, जबकि ये क्या है? ऑपरेटर है। ये आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट। एंड इट इज यूज टू डायनेमिकली एलोकेट द मेमोरी इन हीप एरिया। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया लास्ट वाले वीडियो में भी, जब मेमोरी लेआउट देखे थे, कि हीप एरिया में जब भी अपन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है तो वो हमेशा हीप एरिया में होता है, करेक्ट। स्टैटिक एलोकेशन हमेशा स्टैक एरिया में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो सिंटेक्स है, पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पे लेते हैं अपन, और यहाँ पे फिर न्यू जो ऑपरेटर है अपना, राइट, वो यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद में डेटा टाइप, जिस डेटा टाइप का मेमोरी अपने को अलोकेट करवाना है, करेक्ट। यहाँ पे अगर अपने को इट रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ द न्यूली एलोकेटेड मेमोरी, राइट। जो न्यूली एलोकेटेड जो ब्लॉक होगा उसका एड्रेस रिटर्न करता है। सी प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि ये वर्ड पॉइंटर रिटर्न करते थे, तो उस केस में अपने को यहाँ पे टाइप कास्टिंग की जरूरत होती थी, करेक्ट। जबकि यहाँ पे एग्जैक्ट टाइप का ये एड्रेस रिटर्न करता है, तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं है अपने को। इट रिक्वेस्ट फॉर मेमोरी एलोकेशन ऑन द फ्री स्टोर। अगर फ्री स्टोरेज अपना है तो ये ओनली रिक्वेस्ट है, राइट। सी प्रोग्रामिंग में भी रिक्वेस्ट है और सी प्लस प्लस में भी रिक्वेस्ट है। अगर मेमोरी वहाँ पे एलोकेशन मेमोरी फ्री है, उस केस में वो जो मतलब अपना एड्रेस रिटर्न कर देगा। अगर मेमोरी फ्री नहीं है तो उस केस में क्या करता था? सी प्रोग्रामिंग में तो नल वैल्यू रिटर्न करता था मेलोक, राइट। लेकिन सी प्लस प्लस में जो न्यू है वो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करता है, बैड एलोक, ये एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो करता है। अगर अपन ने नो थ्रो का यूज किया है, ये नो थ्रो कीवर्ड है सी प्लस प्लस में, अगर इसका अपन ने यूज किया है न्यू के साथ, तो फिर क्या करेगा? ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, फिर ये नल रिटर्न कर देगा। यानी कि अगर ये वाला जो लाइन है, राइट, ये वाला न्यू फिर नो थ्रो का यूज किया, तो इस केस में जो न्यू है वो मेलोक की जैसे फंक्शन करेगा, राइट। मेलोक भी नल वैल्यू रिटर्न करता है अगर मेमोरी वहां पे एलोकेशन नहीं हुआ है, क्योंकि फ्री नहीं है, राइट, उस केस में। और यहाँ पे न्यू भी यहाँ पे नल रिटर्न करने वाला है यहाँ पे, राइट। बेसिकली जो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, वो जो न्यू का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मेलोक के थ्रू ही जाता है। बट ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो कंपाइलर्स में इनका इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग तरीके से भी हो रहा है, राइट। अभी बात करते हैं अपन डिलीट ऑपरेटर की, राइट। जैसे न्यू सी प्रोग्रामिंग में जो फ्री होता था, फ्री का काम क्या था कि डी एलोकेशन के लिए, राइट। जो भी मेलोक, कैलोक और रियलोक के थ्रू जो भी मेमोरी अपन ने एलोकेट करवाई है डायनेमिकली, उसको अगर फ्री करना है, रिलीज करना है, तो उस केस में अपन उसको फ्री का यूज करते थे। उसी टाइप से सी प्लस प्लस में डिलीट ऑपरेटर है, जो कि न्यू के द्वारा जो भी मेमोरी एलोकेशन हुआ है उसको यहाँ से फ्री करने के लिए, अपन यहाँ से उसको डीएलोकेट करने के लिए डिलीट ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करते हैं। एंड इट हेल्प्स टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मेमोरी बाय फ्रीइंग इट, राइट, करेक्ट। क्योंकि अपना यूज हो गया है, उस मेमोरी को यूज कर लिया है अपन ने, उसके बाद में उसका जो अगर प्रोग्रामर ने उसको अलोकेट करवाया है, तो ये प्रोग्रामर की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको डीएलोकेट भी प्रोग्रामर ही करे, वो ऑटोमेटिक डिलोकेशन उसका नहीं होता है, राइट। इसका जो डिलीट का जो सिंटेक्स क्या रहता है कि डिलीट ऑपरेटर का अपन यूज करते हैं, उसके बाद में पॉइंटर वेरिएबल। ये कौन सा पॉइंटर वेरिएबल है? जहां पे अपन ने मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करवा के उसका एड्रेस स्टोर की है, करेक्ट। अगर अपना अरे है, राइट, अरे के केस में अपन यहाँ पे इस सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करते हैं डिलीट के साथ, ताकि पूरा का पूरा जो जितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, राइट, उस पॉइंटर वेरिएबल के साथ, वो सारे के सारे यहाँ पे डीलोकेट हो जाएंगे। इसको अपन एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल है अपना एलोकेशन डिलोकेशन का, उसमें देखते हैं कि अपन न्यू के थ्रू पर मेमोरी लोकेट करवाएंगे, राइट। यहाँ पे मैंने एक सिंपल इंटीजर पॉइंटर बनाया, और इस पॉइंटर में अपन ने यहाँ पे न्यू के थ्रू मेमोरी एलोकेट करवा दी। मेमोरी एलोकेट एलोकेशन का मतलब क्या हुआ कि न्यू के थ्रू अपन ने मेमोरी यहाँ पे एलोकेट करवाई, राइट। एक ब्लॉक वहाँ पे मतलब रिजर्व किया,
बेसिकली, और उस ब्लॉक में अपन इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और उसका एड्रेस है वो यहाँ पे पीटीआर में स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पे देखिए जो ब्लॉक रहेगा उसमें अपन इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, राइट, यानी कि वो इंटीजर का एड्रेस हो जाएगा वहाँ पे। अब इंटीजर का एड्रेस स्टोर करने के लिए कौन सा किस टाइप का पॉइंटर चाहिए अपने को, उस इंटीजर पॉइंटर चाहिए, राइट, इंटीजर टाइप का पॉइंटर चाहिए, तो यहाँ पे पीटीआर अपना इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर है, करेक्ट। ये मैंने पॉइंटर वाली वीडियोज में डिटेल में डिस्कस किया हुआ इसको, राइट। तो यहाँ पे इसका जो एड्रेस है, यहाँ पे जो नया ब्लॉक लोकेट हुआ इंटीजर के लिए, उसका एड्रेस अपन ने पीटीआर में स्टोर कर लिया, और यहाँ पे स्टार के थ्रू अपन पॉइंटर को एक्सेस करते थे, राइट। तो इसके थ्रू यहाँ पे इसका उस ब्लॉक में यहाँ पे 10 वैल्यू स्टोर करवा दी। तो ये एक सिंपल एग्जांपल हो गया मेमोरी एलोकेशन का यूजिंग द न्यू ऑपरेटर, करेक्ट। यहाँ से अपन इसको प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने जी प्लस प्लस कंपाइलर के थ्रू अपन इसको बिल्ड करेंगे, और यहाँ से ई एक्स बन जाएगा अपना। मैंने इसको रन किया यहाँ से, और यहाँ से अब मैं इसको जो अपना ई एक्स बना है 01 एलोकेशन डॉट ई एक्स, इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपना एड्रेस और ये प्रिंट हो गया वैल्यू 10, करेक्ट। ये फर्स्ट वाला एग्जांपल है, सारे के सारे इसमें मल्टीपल एग्जांपल्स है, इसलिए यहाँ पे दूसरे आउटपुट भी आ रहे हैं, वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं साथ के साथ। तो यहाँ से ये एड्रेस और यहाँ से ये वैल्यू इसका प्रिंट हो गया, 10 प्रिंट हो गया, इसका एड्रेस ही आ जाएगा, यानी कि इस एड्रेस पे यहाँ पे मेमोरी लोकेशन इसको हुआ है। अभी जो दूसरा एग्जाम्पल अपना देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अब यहाँ पे एक और जो डिफरेंस आपको मैं साथ के साथ बताते चल रहा हूँ, राइट, कि सी में जो अपन मेलो कैलॉग रियलॉग यूज करते थे, अगर उनको अपन सी प्लस प्लस में भी उनको यूज कर सकते हैं। बट जो डिफरेंस क्या है कि वो कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते हैं, जबकि जो न्यू ऑपरेटर है वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, करेक्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने न्यू इंट लिया है 25, इसके साथ यहाँ पे जैसे ये इस ब्रैकेट में अगर यहाँ पे देंगे ना ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, जो मेमोरी एलोकेशन होगा ना उस ब्लॉक में 25 से वैल्यू के साथ ये इनिशियलाइज हो जाएगा, यानी कि इसको एलोकेशन के साथ साथ इनिशियलाइज भी कर सकते हैं अपन न्यू के थ्रू, राइट। तो यहाँ पे जो पी में जो एड्रेस रहेगा उस एड्रेस पे 25 वैल्यू आ जाएगी, राइट, उस ब्लॉक में। यहाँ पे फ्लोट का एग्जांपल लिया है। यहाँ पे देखिए न्यू कस्ट, कस्ट क्या है अपना, कस्ट एक स्ट्रक्चर है, राइट, स्ट्रक्चर है। और सी प्लस प्लस में जो स्ट्रक्चर है उसमें फंक्शंस भी अलाउ होता है, उसमें कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर भी अपन अलाउ होते हैं, राइट, जब सी में ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे सी प्लस प्लस में मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर और ये सब क्या होते हैं, अपन ये उस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उस टाइम पे मैं इसको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। अभी के लिए समझिए कि एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि उस स्ट्रक्चर का, उस क्लास का अगर अपना ऑब्जेक्ट रहता है उसको इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है, और जैसे ही उसका अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं या वेरिएबल बनाते हैं तो उस टाइम पे वो कॉल होता है ऑटोमेटिकली, राइट। तो यहाँ पे जो कस्ट है वो क्या है, पॉइंटर टाइप का है, राइट। और यहाँ पे वेर वन है, राइट, पॉइंटर के लिए नहीं होता, ये नॉर्मल वेरिएबल के लिए होता है बेसिकली, राइट। यहाँ पे जैसे न्यू किया तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट। जैसे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा यहाँ पे जाएगा, और इसमें ये इसका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करेगा यहाँ पे, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे अपन ने कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको डिफॉल्ट को कॉल करने वाला है ये। यहाँ पे भी डिफॉल्ट को कॉल करने वाला है, कोई भी पैरामीटर अपन पास नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 25 पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये इस जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इसको कॉल करेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू में अपना 25 आ जाएगा, और क्यू के थ्रू अपन यहाँ से इनिशियलाइज लिस्ट के थ्रू यहाँ पे पी को अपन ने वैल्यू असाइन करवा दी है। और यहाँ पे अब देखिए वेर है, जो वेर है ये पॉइंटर टाइप का है, तो इसके थ्रू एरो का ऑपरेटर का यूज करेंगे, और यहाँ से पी का वैल्यू यहाँ से प्रिंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 25, राइट, ये जो पॉइंटर पी है, पॉइंटर पी क्या है, यहाँ पे 25 ये वाला है, फिर पॉइंटर क्यू है 75.25 हो जाएगा, और बाद में ये वेर अंडरस्कोर पी क्या है, ये 25 है, यहाँ से अपन इसको 25 यहाँ से अपने इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया कि अपन न्यू ऑपरेटर के थ्रू कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं, वैल्यू न्यू के साथ अपन इनिशियलाइज भी कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ मेमोरी एलोकेशन, करेक्ट। सो ये अपन ने इस एग्जांपल के थ्रू समझ लिया है। अभी अपन जो थर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं, इसमें अपन देखेंगे कि मेमोरी डिलोकेशन यूजिंग डिलीट, राइट। मैंने बताया कि डिलीट अपना डिलोकेशन के लिए यूज होता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो नो थ्रो का यूज भी अपन ने किया है, यहाँ पे ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा, अगर मेमोरी एलोकेट उसमें एलोकेट हो गया सक्सेसफुली तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो वैलिड एड्रेस है वो रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये एक्सेप्शन थ्रो करता है न्यू, राइट। अगर उस एक्सेप्शन की बजाय अपन नल वैल्यू अपन चाहते हैं कि नल वैल्यू आए, एक्सेप्शन थ्रो नहीं करे, तो उस केस में यहाँ पे नो थ्रो जो अपना कीवर्ड है उसको अपन यूज कर सकते हैं, करेक्ट। यहाँ से पी से अपन ने मेमोरी एलोकेट करवा दिया है, और यहाँ पे क्यू को अपन ने मेमोरी लोकेट करवा दिया है, यहाँ पे देखिए, राइट। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एन इंटीजर के एन ब्लॉक्स, ऐसा समझिए यार, राइट, क्योंकि एन इंटीजर के लिए यहाँ पे मेमोरी, एन इंटीजर के लिए मेमोरी यहाँ पे एलोकेशन करवाना है अपने को। एन कितना 5 है, तो यानी कि अरे बेसिकली क्या होता है, अरे क्या होता है कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी, यानी कि अरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स, राइट। तो उसी टाइप से अगर सिमिलर डेटा आइटम्स अपने को 5 इंटीजर स्टोर करने हैं, तो उस केस में अपने को अरे चाहिए 5 इंटीजर का, तो 5 इंटीजर के लिए यहाँ पे मेमोरी लोकेट करवानी है, तो यहाँ पे एन में मान लो 5 दे दिया अपन ने, तो यहाँ से अरे के लिए अपन मेमोरी यहाँ पे एलोकेशन ऐसे करवा सकते हैं, करेक्ट। यहाँ से इसमें वैल्यू अपन ने डाल दी है। और अभी ये तो हो गया एलोकेशन का, ये तो हो गया एलोकेशन का टेक्निक,
राइट। अभी इसको डिलोकेट करना है तो डिलीट करेंगे, अपन डिलीट कीवर्ड का यूज करेंगे यहाँ पे, डिलीट ऑपरेटर का, और यहाँ पे फिर उस पॉइंटर को देंगे। और यहाँ पे अरे को अगर डिलोकेट करना है अपने को, तो अरे के लिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर का अपने यूज करने वाले हैं बेसिकली, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले इसको सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर का यूज करके ऐसे करने वाले हैं, क्यू, राइट। और बाद में क्यू को नल पीटीआर और क्यू को पी को भी नल पीटीआर करेंगे। पी को नल पीटीआर और क्यू को नल पीटीआर क्यों करेंगे, जब मैंने पॉइंटर्स बताया था सी प्रोग्रामिंग में और सी प्लस प्लस में, तो वहां पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है, वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है, राइट। वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है, वॉइड पॉइंटर क्या होता है, नल पॉइंटर क्या होता है। तो वहां पे इसको डैंगलिंग पॉइंटर होने से बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें नल पॉइंटर दे देंगे। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, इसको हमेशा आपको ऐसे छोड़ना नहीं है, करेक्ट। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है कि मेमोरी एलोकेशन और डीलोकेशन कैसे होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, राइट। अरे के लिए भी अपन ने एग्जांपल में इसमें समझ लिया कि अरे के लिए मेमोरी एलोकेशन और डीलोकेशन कैसे होता है, राइट। ये देखिए, ये अरे का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा दिया अपन ने यहाँ से। सो आई होप आपको मेमोरी लोकेशन और डिलोकेशन समझ में आया होगा सी प्लस प्लस में और सी में कैसे करते हैं, राइट। इसका कंपेयर भी अपन ने किया अभी। अभी एक क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो मेरे भी आता है और इंटरव्यूज में वो पूछा भी जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये कि न्यू के थ्रू अलोकेशन और फ्री के साथ डीलोकेशन उस वेरिएबल को कर सकते हैं नहीं कर सकते। दूसरा इसका वाइस वर्सा, यानी कि मेलोक के थ्रू इसको अलोकेशन और डिलीट के साथ उसको डी अलोकेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। वो कर सकते हैं बट वो डेंजरस है। उसका मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। दैट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है इस वाइस वर्सा वाले फंक्शन में, यहाँ पे न्यू के थ्रू यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन करवा रहे हैं अरे के लिए 10 इंटीजर्स के लिए, और इसको फ्री के साथ डी एलोकेट कर रहे हैं, करेक्ट। और दूसरा जो क्वेश्चन जो एग्जांपल है उसमें क्या किया अपने मेलोक के थ्रू यहाँ पे क्यू में मेमोरी एलोकेशन करवा रहे हैं 5 इंटीजर के लिए, और उसको डिलीट के साथ अपन फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कर सकते हैं क्योंकि इसको अपन ने भी रन किया, बिल्ड किया और रन किया, कोई इश्यू नहीं है अपने को, राइट। लेकिन जो मेन जो प्रॉब्लम है वो क्या है, कंस्ट्रक्टर कॉल के साथ, राइट। जैसे स्ट्रक्चर वाले केस में क्या हुआ, अपना स्ट्रक्चर वाला जो केस था अपना, राइट, ये वाला, इसमें कस्ट के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। जो स्ट्रक्चर में जो कंस्ट्रक्टर है अपना कस्ट है, इसको कॉल कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो न्यू ऑपरेटर है वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, डिलीट ऑपरेटर है वो डिस्ट्रक्टर को कॉल करता है, करेक्ट। लेकिन जो मेलॉक है और फ्री है वो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते हैं। तो उस केस में ये मेमोरी लीक के चांसेस हैं, उस केस में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, राइट। सो अगर आपको इंटरव्यूज में कोई पूछे कि अच्छा ऐसा वाइस वर्सा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये कंपाइलर डिपेंडेंट रहता है टोटली, राइट। बट जो मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो अपना अगर अपन मेलॉक न्यू के थ्रू मेमोरी लोकेट करवा रहे हैं तो वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, जबकि जब उसका अगर वही मेमोरी अपन रिलोकेट कर रहे हैं फ्री के साथ तो वो डिस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करने वाला है, एंड दैट इज द बिग प्रॉब्लम, राइट। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। सो अभी अपन बात करते हैं मेमोरी लीक की, राइट। व्हाट इज मेमोरी लीक एंड हाउ कैन वी अवॉइड द मेमोरी लीक, राइट। सो बेसिकली मेमोरी लीक को ऐसा समझिए आप कि अपन ने मेमोरी अलोकेशन करवा दिया है, राइट। अब डायनेमिकली अगर मेमोरी अलोकेशन हो रहा है तो वो हीप एरिया में होगा, राइट। और जब मैंने मेमोरी लेआउट बताया था और अभी भी मैंने ये लास्ट वाली स्लाइड में बताया है आपको कि अगर हीप एरिया में मेमोरी एलोकेशन हो रहा है तो उसका अगर उस हीप एरिया में मेमोरी एलोकेशन कब होता है, जब प्रोग्रामर डायनेमिकली जो न्यू ऑपरेटर है या मेलोक कैलोक रिलोक के साथ मेमोरी एलोकेशन करवाता है तो वो हीप एरिया में होता है, राइट। और अगर हीप एरिया में मेमोरी एलोकेशन करवा रहे हैं तो उसका डीएलोकेशन का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी प्रोग्रामर की रहती है। पर क्योंकि अपन इंसान है और अपन भूल जाते हैं, राइट। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे अपना जो एरिया है ये अपना हीप एरिया है और इसमें अपन ने यहाँ पे एक ब्लॉक यहाँ पे मेमोरी का लोकेट करवा दिया है, करेक्ट। अब इस एलोकेट तो अपन ने करवा दिया यहाँ पे, अब इसको डीलोकेट करना भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये प्रोग्रामर की। अगर अपन यहाँ पे भूल गए और इसको डीलोकेट नहीं करवाए, यानी कि तो ये इसी को इसी में छोड़ दिया है, राइट। एलोकेशन के बाद में इसको डीलोकेशन नहीं हुआ है, तो यही इसी को बोलते हैं अपन मेमोरी लीक, राइट। मेमोरी लीक अकर्स व्हेन अ प्रोग्रामर क्रिएट्स अ मेमोरी इन हीप एंड फॉरगेट टू डिलीट इट, राइट। यहाँ पे मेमोरी तो क्रिएट करवा दिया है लेकिन इसको डिलीट करना अगर भूल गए हैं तो वो क्या हो जाएगा, मेमोरी लीक हो जाएगा, राइट। टू अवॉइड मेमोरी लीक्स, मेमोरी एलोकेटेड ऑन द हीप शुड ऑलवेज बी फ्रीड व्हेन नो लॉन्गर नीडेड। जब इसका यूसेज खत्म हो गया, राइट, इसका यूसेज जैसे ही खत्म हो गया तो इसको यहाँ से फ्री भी करना है, राइट। इसको फ्री करना है तभी तो दूसरा कोई बंदा इसको यूज कर सकता है। इसको ऐसा समझिए कि मान लो अपना एक ये हाउस है, अपना ये हाउस है, राइट। हाउस में अपने पास क्या है, रूम है, राइट। अब इस हाउस में 5 रूम है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखिए ये मैंने रूम बना दिया, रूम थोड़े अच्छे नहीं बन रहे हैं, राइट, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे देखिए ये अपने पास 4 रूम है फॉर एग्जांपल। अब इसको अपन ने यहाँ पे रेंट पे ले लिया है, राइट। अब इसको यहाँ से अपन ने रेंट पे ले लिया है, इसको अपन यूज कर रहे हैं और थोड़े दिनों के बाद में अपन ने इसको बाहर से लॉक लगा के निकल गए अपन, राइट। यानी कि अपन इसको यूज भी नहीं कर रहे हैं और किसी दूसरे के लिए इसको फ्री भी नहीं कर रहे हैं, राइट। फ्री मतलब इसको अपन खाली भी नहीं कर रहे हैं, राइट। अब क्या होगा,
अपन ने मैंने ये कर लिया है और यहाँ से चार लोगों ने ऐसे करके चारों रूम को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है, राइट। चारों रूम को यहाँ पे ऑक्यूपाइड कर लिया है और वो चारों लोग अगर इसको यूज भी नहीं कर रहे हैं तो पांचवा कोई बंदा इसको यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि चारों ने अपना अपना इसको लॉक करके और घर चले गए फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो अब यही क्या हो जाएगा, मेमोरी लीक हो जाएगा, यानी कि रिसोर्स का यहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है प्रॉपर, करेक्ट। पांचवा बंदा यहाँ पे नहीं आ सकता है। उसी टाइप से अगर पूरा मेमोरी है और मेमोरी में अगर अपन ने मान लो कि अपने पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसेस हैं और अगर वो सारे के सारे प्रोसेसेस क्या कर रहे हैं, मेमोरी को यूटिलाइज कर रही है और सारे के सारों को अगर उसका अलोकेशन हो गया है और अभी कोई भी एक्स्ट्रा फ्री मेमोरी नहीं बचा हुआ है तो उसमें उसके अलावा जो दूसरा प्रोसेस है वो उसमें नहीं आ सकता, यानी कि उस केस में वहां पे उस मेमोरी को यूज नहीं कर सकते जब तक कि अपन उसको डीलोकेट नहीं करें। अब डीलोकेशन का क्या होता है कि जैसे डीलोकेशन का मतलब जैसे ही अगर मान लो कि मैं इस रूम को यूज नहीं कर रहा हूँ, राइट, अगर इसको रूम को यूज नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा कि मैं ओनर को बोल दूंगा कि चलो ठीक है भाई मेरा यूसेज हो गया है, अब मैं इस रूम को यूज नहीं करूंगा, आप इसको किसी और को अलोकेट कर सकते हो, किसी और बंदे को दे सकते हो, तो वो बंदा यहाँ पे आके इस रूम को यूज कर सकता है, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, डीलोकेशन का प्रोसेस है। उसी टाइप से ये तो गया अपना एक नॉर्मल एग्जांपल, राइट। उसी टाइप से मेमोरी में क्या होता है कि डिलीट ऑपरेटर के थ्रू अपन क्या करते हैं, उसको फ्री करते हैं, यानी कि उसको रिलीज कर देते हैं कि भाई अब ये इस ब्लॉक का जो यूसेज है वो मेरा कंप्लीट हो गया है एंड यू कैन गिव इट टू एनीवन एल्स, राइट। तो वही इसी को अपन मेमोरी लीक बोलेंगे, जब यानी कि मेमोरी एलोकेट करवा दिया है और इसको डिलीट करना भूल गए हैं तो वो मेमोरी लीक हो जाएगा। इसको अवॉइड कैसे करते हैं कि उसको फ्री करके, राइट, अगर अपने को जरूरत नहीं है तो उसको रिलीज कर दो और वही क्या हो जाएगा, उसको अवॉइड करने का तरीका हो जाएगा। तो ये सिंपल एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पीटीआर है अपना और यहाँ पे न्यू के थ्रू इसको क्या कर दिया, मेमोरी एलोकेट करवा दिया है, करेक्ट। और यहाँ पे इसको अपन भूलना इसको अलोकेट तो करवा दिया है यहाँ पे एक ब्लॉक, राइट, लेकिन इसको डिलीट करना है, इसको रिलीज करना भूल गए अपन, तो ये क्या हो जाएगा, ये अलोकेटेड रहेगा, राइट। जैसे ही ये फंक्शन पूरा होता है तो पीटीआर तो यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि लोकल वेरिएबल है, लेकिन ये जो अलोकेटेड मेमोरी है यहाँ पे वो मेमोरी में अलोकेटेड रह जाएगी वो, राइट। उसको अपने रिलीज नहीं किया, यानी कि क्या किया कि रूम ले लिया अपने, रूम के बाहर से लॉक लगा के निकल गए, करेक्ट। सो दैट इज द थिंग हेयर। अब ये क्या हो जाएगा, मेमोरी लीक, यानी कि उस रूम को ना तो मैं यूज कर रहा हूँ ना कोई दूसरे को यूज करने दे रहा हूँ, करेक्ट। यानी कि उस मेमोरी ब्लॉक को ना तो ये प्रोग्राम यूज कर रहा है ना कोई दूसरे को प्रोग्राम दूसरे को यूज कर सकते हैं कोई दूसरा, क्योंकि वो बाहर से लॉक है, राइट, वो अलोकेटेड है टू समवन एल्स, राइट। अब यहाँ पे उसका अब इसको रिलीज करने का तरीका क्या है कि यहाँ के अपने जब भी अपन अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं न्यू के थ्रू, तो इसको डिलीट करना है, यानी कि इसको फ्री करना है, इसको डिलोकेट करना है, इसको रिलीज करना भी प्रोग्रामर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ से डिलीट ऑपरेटर के थ्रू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में अपन इसको फ्री कर सकते हैं, राइट, यानी कि मेमोरी लीक को अवॉइड कर सकते हैं। अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं कि रिड्यूस द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ अवेलेबल मेमोरी, राइट। क्योंकि पूरा का पूरा रैम अगर एलोकेट हो जाएगा तो क्या होगा कि एक तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट। टू मच ऑफ द अवेलेबल मेमोरी मे बिकम्स एलोकेटेड एंड ऑल और पार्ट ऑफ द सिस्टम्स और डिवाइस स्टॉप वर्किंग करेक्टली, द एप्लीकेशन फेल्स और द सिस्टम स्लो डाउन वास्टली, राइट। यानी कि कोई डिवाइस वहां पे काम नहीं कर सकता क्योंकि डिवाइस को मेमोरी चाहिए थोड़ा बहुत और मेमोरी वहां पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि अपन ने उसको सारी की सारी को वेस्टेज कर रखा है। तो वो भी यहाँ पे बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बहुत सारे इसके प्रॉब्लम्स हैं। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि मेमोरी एलोकेशन और डीलोकेशन कैसे होता है और ये मेमोरी लीक क्या होता है और इसको कैसे अपन अवॉइड कर सकते हैं, राइट, और ये कितना डेंजरस है। अभी अपन बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, राइट। अभी अभी तक अपन ने जो देखा था डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन देखा था। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लोकल्स वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे क्या है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है, यानी कंपाइलर अगर मेमोरी एलोकेट कर रहा है तो वो स्टैटिक की कैटेगरी में आएगा और अगर प्रोग्रामर मेमोरी एलोकेट कर रहा है तो वो डायनेमिक की कैटेगरी में आएगा। एक ये मतलब बेसिक फंडा है, राइट। वेरिएबल्स गेट एलोकेटेड परमानेंटली टिल द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स और फंक्शंस कॉल्ड फिनिशेस, राइट। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि वेरिएबल्स हैं जो मेमोरी लेंगे वो जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा वहां से लेके प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तब तक उसके लिए मेमोरी एलोकेशन कर रहा है, यानी कंपाइलर अगर मेमोरी एलोकेट कर रहा है तो वो कंपाइल टाइम पे करता है, जबकि जो अगर प्रोग्रामर मेमोरी एलोकेट करेगा तो वो रन टाइम पे करेगा, करेक्ट। यानी कि एक ही प्रोग्राम में अपन एक ही ब्लॉक को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, राइट, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक के थ्रू, जबकि स्टैटिक में ऐसा नहीं होता। अगर एक एक ही प्रोग्राम में अपन एक ब्लॉक को एक ही बार यूज कर सकते हैं, राइट। यानी कि फॉर एग्जांपल अपना एक सिंपल प्रोग्राम है, राइट, और सिंपल प्रोग्राम में अपना मान लो एक इंटीजर है, राइट। अब इंटीजर को अगर कंपाइलर ने एलोकेट कर दिया इंटीजर वेरिएबल, यानी कि ये क्या हो जाएगा अपना, ये इंट हो जाएगा, राइट, ये इंटीजर हो जाएगा। अब इस इंटीजर को अगर मेमोरी कंपाइलर एलोकेट कर रहा है तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट में रहेगा, राइट। लेकिन अगर इसी को ब्लॉक को अगर प्रोग्रामर अपना यूज करना चाहिए, राइट, प्रोग्रामर अगर इसी को एलोकेट करवा रहा है डायनेमिक मेमोरी के थ्रू तो क्या करेगा, प्रोग्रामर इसको पहले यहाँ पे यूज कर लिया, राइट, उसके बाद में इसको वापस फ्री कर दिया, फिर यहाँ पे इसको वापस से एलोकेट कर लिया सेम ब्लॉक को या मतलब सेम साइज ऑफ ब्लॉक, राइट, और फिर इसको यूज कर लिया, फिर इसको फ्री कर दिया। यानी कि जो प्रोग्रामर है उसको एलोकेट डिलोकेट करके मल्टीपल टाइम सेम ब्लॉक को यूज कर सकता है, लेकिन अगर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है तो उस केस में वो हमेशा एक ही बार यूज होने वाला है,
राइट, ये इसका एडवांटेज भी समझ सकते हैं आप, और स्टैटिक मेमोरी का डिसएडवांटेज समझ सकते हैं। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज डन बिफोर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मैंने आपको बता दिया कि कंपाइलर करता है तो ये कंपाइल टाइम पे ही मेमोरी एलोकेशन होता है, जबकि जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है वो प्रोग्रामिंग जो एग्जीक्यूट होगा ना प्रोग्रामिंग रन टाइम पे होगा बेसिकली, राइट। इट यूजेज स्टैक फॉर मैनेजिंग द स्टैटिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी। जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है वो स्टैक एरिया में होता है, जबकि जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है वो हीप एरिया में होता है। ये मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया, राइट। देयर इज नो मेमोरी यूजेबिलिटी, राइट, मैंने अभी ये एग्जांपल लिया कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में कोई भी रीयूजेबिलिटी नहीं है, जबकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में अपन उसको फ्री कर सकते हैं, वापस यूज कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं, वापस यूज कर सकते हैं, राइट। इन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वंस द मेमोरी इज एलोकेटेड द मेमोरी साइज कैन नॉट बी चेंज, राइट। स्टैटिक एलोकेशन का एक ड्रॉबैक ये है कि जब एक बार उसको कंपाइल टाइम पे करता है, कंपाइलर करता है, एक बार उसको मेमोरी एलोकेट कर दिया है तो उसका साइज है वो चेंज नहीं होगा। आप उसमें से मान लो कि 10 इंटीजर का अपन ने एक अरे है, राइट, उसके लिए मेमोरी एलोकेट करवा दिया स्टैटिकली, तो अब उसमें से आप अगर 5 ही उसमें इंटीजर डाल रहे हैं, 5 ही वैल्यू उसमें डाल रहे हैं, तो 5 का जो एड्रेस रहेगा वो वेस्टेज हो जाएगा, राइट। 5 का जो 5 इंटीजर का जो ब्लॉक है वो वेस्टेज हो जाएगा। जबकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में ऐसा नहीं है, उसमें अगर अपने को 5 की रिक्वायरमेंट है, रन टाइम पे अपने को पता चल गया है, तो अपन 5 का ही मेमोरी वहां पे एलोकेट करवा सकते हैं, राइट। इन दिस मेमोरी एलोकेशन स्कीम एक्जीक्यूशन इज फास्टर देन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। बेसिकली ये फास्टर होगा ही होगा, क्योंकि कंपाइलेशन टाइम पे इसको मेमोरी एलोकेशन हो गया है, तो ये थोड़ा फास्टर रहता है, जबकि डायनेमिक एलोकेशन में थोड़ा स्लोवर रहता है, राइट, क्योंकि उसमें मल्टीपल कॉल्स बनाने पड़ते हैं, राइट। जैसे अपना न्यू है, न्यू फ्री का कॉल करेगा, फ्री वहाँ पे जो विंडोज एपीआई उसको कॉल करेगा, वहां से रिक्वेस्ट करेगा, मेमोरी एलोकेशन का उसका उसका एड्रेस रिटर्न होगा, राइट, और तब जाके अपन उसको यूज करेंगे। तो जो डायनेमिक एलोकेशन है टेक्निक है वो थोड़ा स्लोअर है कंपेयर टू स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, राइट। इन दिस यानी कि जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन रिमेन्स फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड, ये मैंने आपको बता दिया है। मेमोरी कैन बी रिलीज्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोग्राम, राइट। जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है वो थोड़ा लेस एफिशिएंट है, क्योंकि उसमें अपन उसको रीयूज नहीं कर सकते हैं, उसमें मेमोरी वेस्टेज के ज़्यादा चांसेस हैं, राइट। जबकि जो अपना डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है वो थोड़ा एफिशिएंट रहता है, राइट। अपने को जितना जरूरत है उतना अपन उसमें कर सकते हैं, एक ही ब्लॉक को अपन मल्टीपाई यानी कि रीयूज कर सकते हैं। बहुत सारे इसके एडवांटेज जो कि अपन ने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। इसके एग्जांपल जो है बेसिकली जो अगर अपना स्टैटिक अरे रहता है, राइट, वो इसमें स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है, जबकि जो लिंक लिस्ट है, ट्री है, ये बेस्ट एग्जांपल है मेमोरी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के, करेक्ट। अभी अपना जो लास्ट वाला एग्जांपल है ये अपन देखने वाले हैं कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करवाएंगे, एलोकेशन और डिलोकेशन दोनों करवाएंगे अपन 2D अरे को। तो इसको अपन कोड एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे समझिए सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे जो इसके मल्टीपल तरीके हैं 2D अरे को मेमोरी एलोकेशन के, मल्टीपल तरीके हैं। ये इसका सेम एग्जांपल मैंने सी प्रोग्रामिंग के टाइम भी डिस्कस किया था। उसमें मेलोक के थ्रू अपन ने दो तीन तरीके से उसको देखा था कि 2D अरे को कैसे मेमोरी लोकेशन करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले क्या किया मैंने, रो आर आर डिनोट्स टू रो एंड सी डिनोट्स टू कॉलम। तो एक तो तरीका है कि आर इंटू सी कर लो, राइट। आर इंटू सी करके यानी कि 4 इंटू 3 दैट इज 12, 12 बाइट का एक सिंपल ब्लॉक बना दो वहां पे, और उसमें अपन यहाँ पे 2D अरे को कर सकते हैं, राइट। 2D अरे को यहाँ पे उसमें स्टोर कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है कि अपना अरे ऑफ पॉइंटर ले लो, राइट, अरे ऑफ पॉइंटर, राइट। अब ये अरे ऑफ पॉइंटर मतलब यहाँ पे स्टैटिक अरे ले लिया अपने, तीन ARR क्या है, अरे ऑफ 3 इंटीजर पॉइंटर्स। अब यहाँ पे 3 इंटीजर अरे, यहाँ पे न्यू इंट करके मैंने न्यू इंट और सी यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे करके मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है अपना वो क्या है कि यहाँ पे पॉइंटर टू पॉइंटर ले लो, राइट। पॉइंटर टू पॉइंटर मीन्स ARR क्या है, पॉइंटर ऑफ इंटीजर पॉइंटर, राइट, यानी इंटीजर पॉइंटर का एड्रेस यहाँ पे स्टोर करने वाला है, राइट। यहाँ पे देखिए जब इसका इसको मेमोरी एलोकेट कैसे करवाएंगे, डेटा टाइप क्या रहेगा यहाँ पे, पॉइंटर ऑफ इंटीजर पॉइंटर है, यानी कि इंटीजर पॉइंटर यहाँ पे जैसे सेम टू सेम यहाँ पे न्यू के बाद में लगाएंगे इंटीजर पॉइंटर है, क्योंकि इंटीजर पॉइंटर टाइप का अपने को मेमोरी ब्लॉक अपने को एलोकेट करवाना है। और आर यहाँ पे नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे, राइट। सो एरे ऑफ इंटीजर पॉइंटर हो जाएगा ये, राइट। बेसिकली इसको भी ऐसे बोलेंगे अपन। और यहाँ पे ये हो जाएगा एरे ऑफ इंटीजर पॉइंटर, यहाँ भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक एलोकेशन है और यहाँ पे दोनों को डायनेमिक एलोकेशन है, राइट। यहाँ पे पॉइंटर टू पॉइंटर यानी कि एरे ऑफ इंटीजर पॉइंटर यहाँ पे दोनों को डायनेमिक है, करेक्ट। यहाँ पे जो ARR था वो स्टैटिक था। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे कॉलम यहाँ पे कर यहाँ पे एक न्यू यहाँ पे लगाएंगे, एक न्यू यहाँ पे लगाएंगे। अब इसको डिलोकेट करेंगे ना अपन, यहाँ पे देखिए डिलोकेशन का स्टार्टिंग से देखते अपन। यहाँ पे क्या हुआ, न्यू के थ्रू अपन ने इसको PTR है। अब PTR को डिलोकेट करने अरे का मैंने बताया आपको कि यहाँ के सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करना पड़ता है, राइट। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर मैंने यूज किया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए इसमें क्या किया, यहाँ पे ARR क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है, जबकि जो ARR ऑफ आई है ये क्या डायनेमिकली एलोकेटेड है। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, अगर जैसे मेलोक के थ्रू एलोकेट किया और डिलीट के थ्रू फ्री कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टैटिकली एलोकेटेड वेरिएबल है और उसको अपन डिलीट या फ्री के साथ डिलीट करने की फ्री करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आपको एरर आ जाएगा बेसिकली, राइट, डेफिनेटली ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे डिलीट के थ्रू और यहाँ पे सारे के सारे जितने भी ARR ऑफ मेंबर है ना वो सारे के सारे, जैसे यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू अपन एलोकेट किया था, फॉर का यूज करके यहाँ से अपन सारे के सारे को डिलीट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आपको आप बोलोगे कि नहीं ऐसा करके यहाँ पे सीधा ARR दे दो, तो ARR तो क्या है, यहाँ पे
स्टैटिक वेरिएबल है, राइट। ये ARR क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है, करेक्ट। स्टैटिकली एलोकेटेड मेमोरी है यहाँ पे ARR को, करेक्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर डिलीट ARR करेंगे तो यहाँ पे इट विल गिव एन एक्सेप्शन ट्राइंग टू डिलीट स्टैक मेमोरी, राइट, करेक्ट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से अपन ने इसको कर दिया और बाद में ये, क्योंकि यहाँ पे जो ARR है अपना, वो यहाँ पे जो ARR है उसमें एड्रेस जो है वो क्या है, अपना न्यू के थ्रू, यानी कि हीप एरिया का एड्रेस है उसमें, करेक्ट। तो यहाँ से इसको वैसे यूज करेंगे। मैं इसको रन, इसको कंपाइल करता हूँ। यहाँ पे मैंने G++ के थ्रू अपन इसको क्या करते हैं, 03 और ये आउटपुट फाइल अपना, राइट, यहाँ से ये एक सी बन जाएगा अपना। इसको मैंने यहाँ पे G++ कंपाइलर के थ्रू बिल्ड कर लिया है। और अभी मैं यहाँ पे इसको अगर रन करता हूँ ये एक सी को, तो यहाँ पे देखिए ये पहला वाला अपना यहाँ से प्रिंट हो गया 2D अरे, राइट। यहाँ से 2D अरे प्रिंट हो गया है, करेक्ट। दूसरा वाला अपना यहाँ से प्रिंट हो गया है, राइट। और जो तीसरा वाला है अपना यहाँ से प्रिंट हो गया है, राइट। तीसरा वाला अरे अपना प्रिंट हो गया है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि 2D अरे को मल्टीपल तरीके से कैसे मेमोरी एलोकेशन और डीलोकेशन होता है, ये अपने देख लिया है। अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो आप इसको पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना। ये इजी है। एक बार आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना आपके, तो आप इसको जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि डायनेमिक मेमोरी लोकेशन डिलोकेशन टू 2D array, राइट। ये इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलती रहेगी। और कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।